वेलकम टू सिनेमा इन शॉर्ट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द पावर को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये कहानी है सन 1974 की। मूवी की शुरुआत होती है वेल को दिखाते हुए जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के सारे लाइट्स ऑन करती है। हम यहाँ समझ पाते हैं कि वेल को अपने पास्ट के किसी घटने की वजह से अंधेरे से बहुत डर लगता है। वेल रेडी होती है एक नर्स के गेटअप में और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने जॉब पे जाती है। रास्ते में हमें पता चलता है कि फ़िलहाल देश में ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट के बीच वार चल रही होती है। देश की इकोनॉमी बहुत ख़राब है। देश में पावर यानी बिजली के कम यूज़ के लिए लंदन में हर रात पावर कट कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं वेल को जिसका ईस्ट लंदन हॉस्पिटल में जॉब का आज पहला दिन है। यहाँ उसे एक मैट्री मिलती है जो कि बहुत खड़ूस है। वो वेल को यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे रूल बताती है, जैसे स्कर्ट घुटने से नीचे होने चाहिए, नो मेकअप और डॉक्टर से बात करना सख्त मना था। वेल सभी रूल को मान लेती है और अपने काम पे लग जाती है। हॉस्पिटल में टोटल 3 फ्लोर होते हैं जहाँ वेल की ड्यूटी थर्ड फ्लोर पे होती है। यहाँ वेल को एक बांग्लादेशी बच्ची सावा मिलती है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वेल उससे बात करने की कोशिश करती है पर सावा को हिंदी नहीं आती थी। वेल सावा को उसके फ्लोर पे ले जाती है जहाँ हम सावा के डॉक्टर मिस्टर फ्रैंकलिन को देखते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन यहाँ वेल से बात करने लगते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वेल और सावा दोनों ही ऑर्फनेज से है, यानी कि इस दुनिया में सावा और वेल का कोई भी नहीं है। डॉक्टर वेल से बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ मैट्रिन आ जाती है। मैट्रिन को वेल पे बहुत गुस्सा आता है पर डॉक्टर मैट्रिन से कहते हैं कि वेल आज उनके साथ इसी वार्ड में काम कर सकती है। मैट्रिन मान जाती है पर वो वेल से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। आज रात हॉस्पिटल का पावर कट होने वाला था, इसलिए सारे मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। यहाँ बस कुछ ही मरीज बच गए थे। मैट्रिन वेल से नाराज़ थी इसलिए नाइट शिफ्ट में रुकने की सज़ा देती है। वेल अपनी कंडीशन जानते हुए भी उसकी बातों को मान लेती है क्योंकि उसे अपनी जॉब बचानी थी। वार्ड खाली होने के बाद मैट्रिन वेल को पूरे वार्ड की सफाई करने के लिए कहती है। सफाई के दौरान वेल को वहाँ के वेंटिलेटर में कुछ अजीब सा दिखता है, जैसे कि कुछ जल गया हो। और तभी वहाँ के स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वेल वहाँ जाती है पर कोई अननोन पावर उसे वहाँ से धक्का दे के बाहर भेज देती है। वेल को कुछ समझ नहीं आता और वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ रात हो चुकी है और मैट्रिन वेल को लैंप देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पावर टाइम से पहले ही कट हो जाता है। वेल लैंप लेकर अपने फ्लोर की तरफ जाती है पर वो रास्ते में भटक जाती है और एक वार्ड में पहुँचती है जहाँ उसे 2 नर्स टेरी और कंफर्ट मिलते हैं। टेरी यहाँ एक हॉरर बुक पढ़ रही होती है। मतलब हद है, इतने अंधेरे में हॉरर बुक, हमें तो बस हनुमान चालीसा ही याद आता है। खैर कंफर्ट का बिहेवियर बहुत अच्छा था और वो वेल को उसके वार्ड तक ले जाती है। यहाँ वेल को एक और नर्स मिलती है जिसका नाम बेब्स होता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे क्योंकि ये दोनों सेम कॉलेज से थे। बेब्स वेल से पूरी अलग थी, उसका बिहेवियर बहुत ही बुरा था। वो बेसिकली शादी करके सेटल होना चाहती थी। ये दोनों यहाँ कुछ बातें करते हैं जहाँ बेब्स वेल की बहुत इंसल्ट करती है और वार्ड में कुछ जनरेटर थे जिससे यहाँ थोड़ी सी लाइट थी वो भी बंद हो जाती है और पूरा हॉस्पिटल ब्लैकआउट हो जाता है। बेब्स कॉल करती है यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज नेवल को। वो कहती है कि यहाँ के सारे जनरेटर बंद हो गए हैं इसलिए बैकअप बैटरी से जनरेटर चलाने के लिए। और यहाँ बेब्स वेल का लैंप लेकर यहाँ से चली जाती है और वेल यहाँ पर अंधेरे में पूरी तरह से अकेली रह जाती है, इसीलिए वो अंधेरे से बचने के लिए यहाँ एक कैंडल जलाती है। वेल कैंडल लेकर के आगे जा ही रही होती है कि वो अननोन पावर उस पर फिर से अटैक करती है और उसे वहीं पे गिरा देती है। यहाँ कैंडल भी बुझ जाता है पर थोड़ी ही देर में वहाँ लाइट आ जाती है क्योंकि बेब्स और नेवल ने बैकअप बैटरी से जनरेटर ऑन कर दिया होता है। वेल नेवल का कैरेक्टर समझ चुकी होती है इसलिए वो उससे थोड़ी दूर ही रहती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे रूम में नेवल बेब्स को फिजिकली हरास कर रहा होता है जहाँ बेब्स ना चाहते हुए भी कॉपरेट कर रही होती है। बाद में बेब्स वेल को बताती है कि इन लोगों से कभी भी पंगा मत लेना, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। और वेल को ग्राउंड फ्लोर से कुछ मेडिसिन लाने के लिए कहती है। वेल को रास्ते में नेवल मिलता है जो अपने रूम में होता है। नेवल वेल को यहाँ इनडायरेक्टली ये बताता है कि यहाँ डॉक्टर्स भी लड़कियों को फिजिकली हरास करते हैं और नेवल उसमें उसकी मदद करता है। यहाँ राउंड फिगर में हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पे कोई भी लड़की सेफ नहीं है और यहाँ के सारे लड़के अपने मनमानी करते हैं। यहाँ पे नेवल वेल को अपने रूम में इनवाइट करता है पर वेल यहाँ से चली जाती है। वेल यहाँ से जा ही रहती होती है कि वो अननोन पावर्स पे फिर से अटैक करता है
और वेल वहाँ से भागते हुए पहुँचती है एक बेसमेंट में, जहाँ उसे एक जली हुई डॉग टॉय मिलती है। वेल जैसे ही उस टॉय को टच करती है कि वो अननोन पावर उस पे फिर से अटैक करती है, पर इस बार ये अटैक थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। और यहाँ पे हमें क्विक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि नेवल अपने रूम में जल रहा होता है और बेब्स पे भी कोई अटैक कर रहा हो। वेल को जब होश आता है तो वो टेरी और कम्फर्ट के पास जाती है, जहाँ वो उसको सारी बातें बताती है, पर कम्फर्ट को उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। पर टेरी थोड़ी-सी डर जाती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। रात को हॉस्पिटल के सारे दरवाजे बंद किए जाते थे ताकि कोई चोर या कोई भी अंदर ना आ सके। पर टेरी को वहाँ से विंडो से जाने का एक रास्ता पता था, इसलिए वो वहाँ विंडो से बाहर चली जाती है। और यहाँ कम्फर्ट और वेल बचते हैं। तभी वहाँ बाहर से कुछ अजीब-सी आवाज़ आती है। जब कम्फर्ट वहाँ जाती है तो उसे वहाँ पे सावा मिलती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सावा दूसरे हॉस्पिटल में नहीं गई, वो यहीं पे छुप गई थी। फिर वेल वहाँ से जाने लगती है, पर वो आत्मा उसे फिर से पोसेस कर लेती है और वेल वहाँ बहुत ऑकवर्ड बिहेव करने लगती है, जैसे कोई उसके शरीर को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ रहा हो। पर जैसे ही सावा वेल का हाथ पकड़ती है, वेल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कम्फर्ट को लग रहा होता है कि वेल को मिर्गी का दौरा आता है। वो उसे कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ सावा वेल को एक पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये सब गेल कर रही है। वेल कम्फर्ट से गेल के बारे में पूछती है, पर यहाँ पे कम्फर्ट उस पे गुस्सा करने लगती है। पर थोड़ी देर बाद कम्फर्ट वेल को बताती है कि गेल एक बहुत बदमाश लड़की थी, जो किसी की भी बात नहीं मानती थी। पर गेल मरी नहीं है, वो बस लापता हो गई है। और वेल को फिर से वो अपने वार्ड में जाने के लिए कहती है। वेल अपने वार्ड में जा ही रही होती है कि तभी शीशे में उसे एक बच्चे की आत्मा दिखती है, जो उसे फिर से पॉसेस कर लेती है। और यहाँ पे गेल एक कैंची से अपने ही पैर पे वार करती है। उसके पैरों से खून बहने लगता है। कम्फर्ट इसे देखकर वेल का तुरंत इलाज करती है। और तभी वहाँ बेब्स आती है, जिसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कम्फर्ट समझ गई थी कि ये सब वेल ही कर रही है और वो वेल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और बेब्स की आंखों पे पट्टी करती है। वेल को अंदर हम देखते हैं कि गेल की आत्मा फिर से उसे परेशान करने लगती है और उसे फिर से पॉसेस कर लेती है। वेल उस कमरे के शीशे की खिड़की को तोड़ते हुए बाहर आती है और वो फिर से पूरी तरह से पॉसेस होती है। वो कम्फर्ट से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था, पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। और फिर वो वहाँ से बेब्स को मारने के लिए जाती है। बेब्स को समझ आ गया था कि ये सब गेल की आत्मा कर रही है और वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि मैं सबको सच भी बता दूँगी, तुम बस मुझे मत मारो। पर यहाँ पे वेल किसी की भी बात नहीं मानती है और वो बेब्स को भी मार देती है। इधर हम देखते हैं कि कम्फर्ट सावा को लेकर के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है खिड़की से। पर हम यहाँ से देखते हैं कि कम्फर्ट खिड़की से गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वेल को होश आता है और इस बार उसे सारी बातें याद भी हैं। उसे पता है कि ये सब गेल कर रही है। फिर वो सीधा सावा के पास आती है। वो सावा से कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती और वो उसे एक कैंची देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, पर अगर मैं वापस आऊँ तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और वेल वहाँ से जाने लगती है, पर हम देखते हैं कि वेल को वो आत्मा फिर से प्रोसेस कर लेती है और वो फिर से वापस ही आने लगती है। और यहाँ हम सावा को देखते हैं एक मरीज के बेड के नीचे छुपी हुई। दोस्तों इस मूवी का सबसे डेंजरस सीन यही लगता है। हम यहाँ एक बच्ची को देखते हैं जो पूरी तरह से डरी हुई है, जिसके साथ कोई भी नहीं है और कहीं न कहीं उसे पता है कि वो अभी मरने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वो गेल वहाँ पे फिर से आ जाती है। पर फिर आगे क्या होता है इसका सीन हमें नहीं दिखाया जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वेल को फिर से होश आता है, जहाँ उसके हाथों पे पूरा खून लगा हुआ होता है। वो समझ चुकी होती है कि शायद उसने सावा को मार दिया और वो वहाँ फिर से बेहोश हो जाती है। फिर हमें सीधा नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेल का इलाज एक न्यू डॉक्टर कर रहा होता है, जो बांग्लादेश से ही होता है। और तभी हम वहाँ साबा को देखते हैं। वेल साबा को देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है क्या गेल ने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। वहाँ पे साबा बांग्ला में कुछ कहती है, जिसे वो डॉक्टर हिंदी में ट्रांसलेट करके वेल को बताता है। साबा कहती है कि गेल बुरी नहीं है, वो तुम्हारी और मेरी ही तरह है। उसने मुझे रात में नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उसने मुझे सुबह तक प्रोटेक्ट करके रखा। फिर वो किसी डॉक्टर के बारे में ही कुछ बुरा बोलने लगती है, जिसे न्यू डॉक्टर सुन के घबरा जाता है और वो उससे गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, और सावा को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेल से मिलने उस हॉस्पिटल के चेयरमैन और सीईओ आते हैं, जिसके साथ मैट्रन भी होती है। सीईओ वेल से कहता है कि कल रात इस हॉस्पिटल के 3 स्टाफ मारे गए। इस बात को पुलिस को बतानी होगी, जिसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। वेल वहाँ कहती है कि इस हॉस्पिटल में एक लड़की का रेप करके उसे जला दिया गया। क्या आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे?
सीईओ से पूछते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, तो वेल उन्हें बताती है कि गेल कौन थी और उसके साथ क्या हुआ। तो वहाँ के सीईओ कहते हैं कि यहाँ गेल नाम की कोई भी लड़की नहीं थी और वो वेल के एक पास्ट के स्टोरी को स्पॉट करते हैं, जहाँ वेल के स्कूल के हेडमास्टर ने वेल के साथ ज़बरदस्ती की थी। पर उस टाइम उस स्कूल के नर्स और टीचर ने वेल का मुंह बंद करवा दिया था और वेल पे ही उल्टा झूठा इल्ज़ाम लगाने का आरोप लगा दिया था। दोस्तों, यही स्टोरी थी जिसकी वजह से वेल अंधेरे से डरती थी, पर इस टाइम वेल अपने थ्योरी पे पूरी तरह से अडिग थी। फिर यहाँ डॉक्टर फ्रैंकलिन आते हैं, जो साबा को अपने साथ दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की बात करते हैं। यहाँ साबा वेल से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वो कह नहीं पाती, इसलिए वो वहाँ अपनी एक बुक छोड़ के चली जाती है, जिसमें बहुत अजीब अजीब सी पेंटिंग्स बनी होती है। वेल जैसे ही उस पेंटिंग को इरेज करना शुरू करती है कि उसे उस पेंटिंग में डॉक्टर फ्रैंकलिन का चेहरा दिखता है और वेल समझ जाती है कि सावा डॉक्टर फ्रैंकलिन के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो वहाँ से सीधे सावा को बचाने जाती है। वो सीधा फ्रैंकलिन के साथ जाती है और वो सीधा उसे बोलती है कि आप मेरे साथ बेसमेंट में चलिए। डॉक्टर फ्रैंकलिन वहाँ सावा को वहीं बैठने के लिए कहते हैं और वेल के साथ बेसमेंट में जाते हैं और वो वहाँ पे वेल के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पर तभी वहाँ सावा उसे बचाने के लिए आ जाती है। डॉक्टर फ्रैंकलिन सावा पे गुस्सा करते हैं कि मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था, पर हम इधर देखते हैं कि वेल अपने शरीर में गेल को बुला रही थी। पर गेल के ना आने पर डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि देखो, अब भूत भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ की सारी पावर हमारे हाथों में है। पर तभी अचानक से वेल के शरीर में गेल आ जाती है और वो पूरी तरह से पोसेस हो जाती है और यहाँ पे गेल, साबा और वेल मिल के डॉक्टर फ्रैंकलिन को मार देते हैं और यहाँ पे गेल का बदला पूरा होता है। फिर हम देखते हैं कि गेल, साबा और वेल साथ में इस हॉस्पिटल से भाग जाती है और वेल यहाँ के सीईओ को कॉल करके कहती है कि अगर आगे से कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे और गेल यहाँ पे अब हमेशा रहने वाली है। और इस तरह इस मूवी की एंडिंग होती है। दोस्तों, इस मूवी को IMDb में मिली है 5.6 की रेटिंग आउट ऑफ 10। मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।